ये देख रहे हैं, ये आज इंडिया के काफी घरों में मुसीबत की वजह बना हुआ है। देश में एलपीजी खत्म हो रही है और नया गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मुंबई में 20% होटल्स बंद हो चुके हैं। चेन्नई में हजारों रेस्टोरेंट ने ताले लगा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में गैस सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 3000 रुपए में मिल रहा है, जो नॉर्मली 913 का होता है। और कई शहरों में लोग गैस एजेंसीज के बाहर घंटों लंबी लाइन में खड़े हुए हैं। ये क्राइसिस सिर्फ गैस की नहीं है, ये एक ग्लोबल वॉर की आग है जो वेस्ट से उठ के सीधा आपके घर की रसोई तक पहुंच गई है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, और सबसे जरूरी बात, इस क्राइसिस से आप खुद अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं। पहले जानते हैं अभी इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है। मुंबई में 20% होटल्स पहले ही बंद हो चुके हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो होटल्स और रेस्टोरेंट यूज करते हैं, उनकी सप्लाई संडे से ही प्रैक्टिकली जीरो हो गई है। और ब्लैक मार्केट में कमर्शियल सिलेंडर 3000 में बिक रहा है, जबकि एजेंसीज में इसका प्राइस 1900 रुपए है। मुंबई के मशहूर धोबी घाट्स, जहां रोज 4 लाख कपड़े धोए जाते हैं, वो भी बंद हो चुके हैं, जिसके चलते 5000 कामगार अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। चेन्नई में सिचुएशन और भयंकर है। 10,000 से भी ज्यादा होटल्स, चाय की दुकानें, छोटे रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होने के कगार पर हैं। चेन्नई होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एम रवि का कहना है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय होटल्स को बंद करने के। पॉपुलर रेस्टोरेंट जैसे अद्यार, आनंद भवन और संगीता ने तो रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड ही लगा दिया है कि सिर्फ 2 हफ्ते की ही गैस बची हुई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ कमर्शियल सिलेंडर 3000 तक पहुंच चुके हैं। हाउस होल्ड उज्ज्वला सिलेंडर जो कि गरीब परिवारों को 613 रुपए में मिलते थे, वो अब ब्लैक मार्केट में 1500 रुपए में बिक रहे हैं। सीएनजी स्टेशंस पर किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। रेसिडेंट्स का कहना है कि 5 दिन पहले बुकिंग की थी, अब तक सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा है। कर्नाटका में तो होटल्स और ढाबे गैस के लिए लिटरली तड़प रहे हैं, क्योंकि हजारों होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में तो ऑयल कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को नई कमर्शियल बुकिंग्स ना लेने का ऑर्डर तक दे दिया है। गोवा जो कि 3000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट का शहर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत का कहना है कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अचानक से ये गैस क्राइसिस आई कहां से? तो इसका सीधा कनेक्शन है ईरान वॉर से। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। बट कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि खामेनेई अभी भी जिंदा है। इस स्ट्राइक के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को प्रैक्टिकली बंद कर दिया। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है क्या? तो ये 33 किलोमीटर का एक दरिया है ईरान और ओमान के बीच, जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, यानी रोज का 20 मिलियन बैरल्स। लेकिन हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ इतना बुरा इम्पैक्ट क्यों दिखने लगा है? तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझना चाहिए। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी इंपोर्टर है। पूरे साल में हम 31.3 मिलियन टन एलपीजी यूज करते हैं, जिसका 62% यानी ऑलमोस्ट 2/3 हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और उस इंपोर्ट का 90% मिडल ईस्ट यानी कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई से आता है। और ये तीनों देश अपना एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ही भेजते हैं। मतलब सीधा हिसाब लगाया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद, मतलब इंडिया का 90% एलपीजी इंपोर्ट ठप। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से एलपीजी क्यों नहीं आ रही है? तो भैया 10 मार्च को एक फुल्ली लोडेड इंडिया बाउंड कार्गो शिप मयूरी नारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के थ्रू इंडिया आ रहा था। उस पर अटैक हुआ और शिप में आग लग गई। तो अब शिप ओनर्स भी डरे हुए हैं, क्योंकि टैंकर कैप्टन्स इंश्योरेंस नहीं दे रहे, जिस वजह से अब कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में दाखिल ही नहीं होना चाहता। और रही बात अल्टरनेटिव सोर्सेज की, तो वॉर की वजह से इराक और कुवैत जो कि इंडिया के अल्टरनेटिव सोर्सेज थे, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन कट कर दिया है। नतीजा, कहीं से भी एलपीजी इंडिया पोर्ट्स पर पहुंच ही नहीं रहा। अब आप में से कई लोगों के मन में आएगा कि अगर बाहर से एलपीजी नहीं मंगा सकते तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ये इतना सिंपल भी तो नहीं है ना। इंडिया डोमेस्टिक लेवल पर यूसेज का सिर्फ
38% एलपीजी प्रोड्यूस करता है, बाकी 62% तो इंपोर्ट से ही आता है। घरेलू प्रोडक्शन एक दिन में डबल नहीं किया जा सकता। फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भरोसा दिलाया है कि वो जामनगर रिफाइनरी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, उसमें एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी रिफाइनरीज को प्रोपेन और ब्यूटेन, जो नॉर्मली लग्जरी पेट्रोकेमिकल्स में जाते हैं, उन्हें रिडायरेक्ट करके एलपीजी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अब सवाल आता है कि एलपीजी क्राइसिस के बीच गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है? तो गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। 6 मार्च को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इन्वोक किया। इसका मतलब है गैस अब एक इमरजेंसी आइटम है। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जिसमें पहले नंबर पर है घर का खाना बनाने वाला एलपीजी गैस। प्रायोरिटी नंबर 2 है सीएनजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्रायोरिटी नंबर 3 है हॉस्पिटल्स और स्कूल, और फिर सबसे नीचे आते हैं कमर्शियल यूजर्स, यानी होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे। पहले आप 21 दिन बाद सिलेंडर बुक कर सकते थे, अब ये बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है, जिससे पैनिक बाइंग को रोका जा सके। गवर्नमेंट का कहना है लोग डर के 2-3 सिलेंडर एक साथ बुक कर रहे हैं, इससे डिस्ट्रीब्यूशन चरमरा रहा है और 25 दिन का गैप लगाने से होर्डिंग को रोका जा सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि एलपीजी की कमी के चलते जो सिलेंडर पहले 48 घंटे में मिल जाता था, अब 5 से 7 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है। ये एक्चुअली एक अच्छा कदम है। पहले इंडिया 27 देशों से एनर्जी खरीदता था, अब गवर्नमेंट ने अपना नेटवर्क बढ़ाकर 40 देशों तक कर दिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी कई देशों जैसे अमेरिका, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे के मिनिस्टर्स के साथ नए सप्लाई रूट्स के लिए बार बार बात कर रहे हैं। अमेरिका से एलपीजी इंपोर्ट 10% बढ़ चुका है, वहीं अल्जीरिया स्टेट सप्लायर से बात अभी भी चल रही है। जो लोग ब्लैक मार्केट में गैस बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट ESMA इन्वोक किया गया है, मतलब प्रॉफिटेरिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन लगाया गया है। अब आप पूछेंगे कि गवर्नमेंट के ये रूल्स आखिर काम भी कर रहे हैं या नहीं, तो सीधा सा जवाब है घर के लिए अभी सब सेफ है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन घरेलू सिलेंडर अभी भी आ रहे हैं। लेकिन कमर्शियल सेक्टर यानी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा, उन्हें बहुत तकलीफ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का कहना है इंडिया का क्रूड सप्लाई स्टेबल है, 55 लाख बैरल्स का स्टॉक अभी भी है, 40 देशों से और भी क्रूड सप्लाई आने वाली है। ये सुनकर तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि चेन्नई में रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, मुंबई के धोबी घाट रुके पड़े हैं, तो गवर्नमेंट के दावे और जमीनी हकीकत में काफी फर्क दिख रहा है। अब कुछ ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जिस पर कोई आखिर बात ही नहीं करना चाहता। इस क्राइसिस की आखिर नौबत ही क्यों आई? क्या हम पहले से नहीं जानते थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट पर इतना डिपेंडेंट है? जवाब है हाँ, हम जानते थे। हम 10 सालों से जानते थे, फिर भी कुछ क्यों नहीं किया गया? इंडिया अपनी 90% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से मंगाता था, 90% एक ही रूट से, एक ही चोक पॉइंट। ये कोई नया फैक्ट नहीं है। 2019-20 में भी जब यूएस ईरान टेंशन्स बढ़े थे, तब भी ये वल्नरेबिलिटी दिखती थी, फिर भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। क्यों? इंडिया में खुद के गैस फील्ड्स हैं, ONGC के पास रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हम सालों से अपनी ज़रूरत का सिर्फ 38% ही खुद बना पाते हैं, 62% के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। इतने सालों से डोमेस्टिक प्रोडक्शन मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर पा रहे? अब बात आती है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, सिचुएशन को समझना है। पैनिक बुकिंग मत करिए। गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है डोमेस्टिक सप्लाई सेफ है, थोड़ी देर लगेगी लेकिन सिलेंडर मिल जाएगा। गैस बचाइए, प्रेशर कुकर यूज कीजिए, इससे 50 to 70% तक गैस बचाई जा सकती है। आज ये एक बेसिक इंडक्शन स्टोव लेके रख लीजिए, 1000-1500 में मिल जाता है। अगर सिलेंडर आने में ज़्यादा लेट हुआ तो ये आपका बैकअप है। अगर आपके एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG अवेलेबल है तो कनेक्शन ज़रूर ले लें। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन से आता है और टैंकर पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपका डीलर आपको सिलेंडर नहीं दे या फिर ज़्यादा पैसे मांगे तो इन दिए गए नंबर्स पर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। ESMA के अंडर एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। अब आप अगर कोई होटल, ढाबा या स्ट्रीट फूड वेंचर चलाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मेन्यू ट्रिम कर दीजिए। NRAI की एडवाइजरी है जो डिशेस ज़्यादा गैस में बनती हैं उन्हें टेम्परेरली हटा दिया जाए। इलेक्ट्रिक ग्रिल्स, इंडक्शन स्टोव्स, माइक्रोवेव ओवंस, ये आज की ज़रूरत है। एक बार का इन्वेस्टमेंट है, गैस डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सेंट्रल किचन मॉडल ट्राई कीजिए, PNG कनेक्शंस लगवाइए, ये लॉन्ग टर्म के सोल्यूशंस हैं। तो ऐसी है पूरी राम कहानी।
एक वॉर जो वेस्ट से शुरू हुआ आज सीधा आपके घर की रसोई तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हुआ, एलपीजी शिप्स रुके, इंडियन पोर्ट्स पर सप्लाई ठप हो गई, रेस्टोरेंट बंद हुए, गैस ब्लैक मार्केट में बिकने लगी और आम आदमी फिर से पिस गया। लेकिन एक सवाल जो आपको अभी भी परेशान कर सकता है, अगर हम 10 साल पहले से जानते थे कि इंडिया मिडिल ईस्ट पर 90% डिपेंडेंट है, तो हमने ये डिपेंडेंसी कम क्यों नहीं करी? ये फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का, या फिर हमारा खुद का? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके शहर में गैस मिल रही है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगे तो प्लीज़ अपने नेबर्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि गैस बचाने के टिप्स उन्हें भी काम आएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना ख्याल रखें।